अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और करंट रेशो, 5 रेशोस हमें फाइंड आउट करने हैं। हमें 9 आइटम्स गिवन है। फर्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेकंड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। थर्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फोर्थ, एवरेज इन्वेंट्री। फिफ्थ, अदर करंट एसेट्स। सिक्स नंबर पे है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। सेवंथ नंबर पर नेटवर्थ। सेवेंथ हमारे पास नेटवर्थ है। एट्थ डेट दिया हुआ है। नाइन्थ करंट लाइबिलिटीज। तो इन 9 आइटम्स की हेल्प से हमें 5 रेशोस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले है हमारे सामने ग्रोस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट अमाउंट की फॉर्म में गिवन नहीं है, नहीं तो हम पुट कर देते, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें फर्स्ट नंबर पे गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ग्रोस प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लीजिए। अब क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट आएगा कहां से? ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट गिवन है 25,20,000, इसमें से आप सेकंड आइटम बोले तो 19,20,000 रुपए को माइनस कर लीजिए। तो दोनों का जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जीपी आ जाएगा 6 लाख रुपए। यस, ग्रोस प्रॉफिट आपके पास आ चुका है 6 लाख। तो आप क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट रख देना और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास ऑलरेडी है। कितना? 25,20,000 रुपए। मल्टीप्लाई आप 100 कर देना। आप रेशो की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करके देखना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23.81%। ये है हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशो। क्या किया, ग्रोस प्रॉफिट को मैंने अमाउंट की फॉर्म में फाइंड आउट किया। फर्स्ट नंबर पे आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, दोनों को आप सोल्व कर दीजिए, परसेंटेज की फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 23.81%। तो फर्स्ट रेशो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग रेशो की ओर। ऑपरेटिंग रेशो का सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब अगर आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर टोटल कर देते हैं, तो दोनों के टोटल को हमें सेल्स के साथ कंपैरिजन करना होता है और हम इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेकंड नंबर पे गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थर्ड नंबर पे गिवन है। तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, उन दोनों का आप टोटल कर दीजिए। ये है आइटम सेकंड नंबर पे और ये आइटम है थर्ड नंबर पे। तो सेकंड नंबर वाली आइटम और थर्ड नंबर वाली आइटम, इन दोनों का आप टोटल कर दीजिए। ये आ जाएगा 21,60,000 रुपए। और नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको ऑलरेडी पता थी, क्या? 25,20,000। आइटम नंबर वन, आइटम नंबर वन क्या है? 25,20,000 सेल्स की फॉर्म में, बोले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की फॉर्म में। मल्टीप्लाई आप करेंगे इसको 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 85.71%। दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। कौन सा रेशो हुआ ये? ऑपरेटिंग रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो में हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दो आइटम्स का यूज करना होता है। डिवाइड किससे करेंगे? सेल्स के अमाउंट से। ये हुआ हमारा सेकंड रेशो। अब देखिए आप थर्ड रेशो। थर्ड रेशो में हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी हमको नहीं पता। नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आइटम नंबर 1 में से आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 3 ये आपको माइनस करनी होगी। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आपको कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों आइटम्स को माइनस करना होगा। जब आप दोनों आइटम्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। कितना? 3,60,000 रुपए। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 3,60,000 रुपए। कहां से आया ये? आइटम नंबर 1 में से 2 और 3 आइटम्स को आप माइनस कर देना। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको अमाउंट की फॉर्म में पता ही है, कितनी? 25,20,000 रुपए। मल्टीप्लाई आप 100 कर देना, नेट प्रॉफिट आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। आंसर आप चेक कर लेना, दैट इज 14.29%। तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो में मैंने क्या किया? सेल्स में से
सारी कॉस्ट मैंने माइनस कर दी, वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी थी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी थे। तो मैंने आइटम नंबर 1 में से आइटम नंबर 2 और 3 को माइनस जैसे ही किया, मेरे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट को आप क्या कीजिए, सेल से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, परसेंटेज की फॉर्म में आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज 14.29%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेशियो की ओर। नेक्स्ट रेशियो कौन सा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें पता है कितनी, 19,20,000 रुपए। अब क्वेश्चन में ये देखो कि क्या आपके पास एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, यस, आइटम नंबर 4 एवरेज इन्वेंट्री की फॉर्म में गिवन है, कितनी, 8 लाख रुपए। तो आप इसको सोल्व करके देखना, आंसर आपको दिख जाएगा 2.4 टाइम्स। एवरेज इन्वेंट्री हमारा गिवन है क्वेश्चन में कितना, 8 लाख, तो आप सोल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा 2.4 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 2 को मैंने आइटम नंबर 4 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया। आगे है हमारा करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, करंट एसेट्स आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है, पर आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, जो आइटम नंबर 6, 7, 8, 9 है, कहीं ना कहीं इसको आपको यूज करना होगा, क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आपके पास गिवन है, तो कहीं ना कहीं इनमें से आपको क्या करना है, एसेट साइड्स की एक दो आइटम्स को माइनस करना होगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, आइटम नंबर 7, 8 और 9 इन तीनों को आप प्लस कर दीजिए, और आइटम नंबर 6 बोले तो फिक्स्ड एसेट्स को माइनस कर दीजिए। बाकी क्या रह जाएगा आपका, बैलेंस शीट की बाकी रह जाएंगे आपके पास करंट एसेट्स, क्योंकि एसेट साइड में या तो फिक्स्ड एसेट्स का चल रहा होता है फंडा या करंट एसेट्स का। तो और बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड होती है, लाइबिलिटी साइड के अंदर तो आपको टोटल 3 चीजें दी हुई है। लाइबिलिटी साइड के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, आइटम नंबर 7, आइटम नंबर 8, आइटम नंबर 9। तो इन 3 आइटम में से आप आइटम नंबर 6 को माइनस कर दीजिए, बाकी करंट लाइबिलिटीज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। नेटवर्थ, डेट, करंट लाइबिलिटीज, ये ऐसा समझ लीजिए कि टोटल लाइबिलिटीज हैं। टोटल लाइबिलिटीज में से आपने फिक्स्ड एसेट्स को माइनस कर दिया, तो बाकी क्या रह गया आपका, करंट लाइबिलिटीज। वैसे देख लीजिए, क्वेश्चन में देखिए, मान लो आपके पास लाइबिलिटी साइड है, ये लाइबिलिटी साइड के अंदर आपके पास 1, 2, 3 इन आइटम्स के टोटल से ये टोटल लाइबिलिटीज थी। अब इस साइड आपको फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, यहां पे होती ही 2 एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स और मान लो करंट एसेट्स। अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास इसका टोटल, आपको ये आइटम पता है, ये आइटम आपको पता है, 1, 2, 3 आइटम पता है, क्योंकि इन तीनों के टोटल से ये आइटम टोटल बना हुआ था। तो इन तीनों के टोटल में से अगर आप ये टोटल माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स का अमाउंट आ जाएगा। तो हमने वही किया यहां पे, इन तीनों के टोटल में से मैंने क्या किया, फिक्स्ड एसेट्स को माइनस कर दिया, तो बाकी बची हुई आइटम क्या होगी, करंट एसेट्स हो गई। तो आइटम नंबर 7, आइटम नंबर 8 और आइटम नंबर 9 तीनों को प्लस कर दीजिए, आइटम नंबर 6 को माइनस कर दीजिए, तो आप क्या बैलेंस फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास करंट एसेट्स का, 15,60,000 रुपए। और करंट लाइबिलिटीज आपके क्वेश्चन में गिवन है, करंट लाइबिलिटीज आइटम नंबर 9 6 लाख रुपीज। तो दोनों को आप सोल्व करके देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.6:1। तो ये जो लास्ट रेशो था करंट रेशो, आपको बहुत ध्यान से सोल्व करना है। लाइबिलिटी साइड के अंदर आपके पास टोटल आइटम गिवन है, उसमें से आप फिक्स्ड एसेट्स को माइनस कर दीजिए, बाकी रह गई आपके पास करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमको चाहिए थी, डिवाइड कर दीजिए आप करंट लाइबिलिटी से, तो ये आपके पास आ जाएगा रेशो की फॉर्म में, दैट इज 2.6:1। तो इस क्वेश्चन में हमने 5 रेशो फाइंड आउट किए हैं, करंट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, एंड फर्स्ट वन वाज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सारी आइटम्स गिवन है। अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करूं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारे पास है 12% डिबेंचर की फॉर्म में,
और अगर मैं बात करूं अदर करंट लायबिलिटीज की, तो आप देखिए ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की फॉर्म में, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन की अगर मैं बात करूं तो ये है टैक्स प्रोविजन की फॉर्म में। अब बात करते हैं हम एसेट साइड में। एसेट साइड में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स गिवन है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास गिवन है बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज की फॉर्म में। और ये सारी बातें आप बाहर देखिए, बैलेंस शीट के बाहर नोट्स की फॉर्म में गिवन है, नोट नंबर 1 2 3 4। इसके अलावा हमारे पास क्या बोल रहा है, कहता है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल की है, सेल है 30 लाख रुपए की, और उसी सेल को करने में हमारे लिए जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आई है वो है 25,80,000 रुपए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 2,20,000। इन सारी इंफॉर्मेशन की हेल्प से मुझे क्या करने हैं, 6 रेशोज फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट रेशो है क्विक रेशो, सेकंड टोटल एसेट टू डेट रेशो, थर्ड है करंट रेशो, फोर्थ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फिर ऑपरेटिंग रेशो, एंड लास्ट रेशो जो हमको फाइंड आउट करना है दैट इज नेट प्रॉफिट रेशो। स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए तो हमारे ये रेशो आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम क्विक रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स के लिए हमें क्या करना होगा, बस आप करंट लायबिलिटीज में से आप इन्वेंट्री के अमाउंट को हटा दीजिए। तो अगर आप इन्वेंट्री को हटा देते हैं तो हमारे पास दो ही चीजें रह गई, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 2 लाख प्लस 2 लाख बोले तो 4 लाख। तो 4 लाख रुपए की हो गई आपके पास लिक्विड एसेट्स। बात करें करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये 3 आइटम गिवन है। 1,60,000, 10,000 और 1,30,000। तो इन तीनों का टोटल जब आप करेंगे तो ये हो गया 3 लाख। तो आप आंसर फाइंड आउट कर लेना, ये हो जाएगा 1.33:1। 1.33:1 ये हो गया हमारा क्विक रेशो। अब हम बात करते हैं सेकंड रेशो की। सेकंड रेशो हमें फाइंड आउट करना है टोटल एसेट टू डेट रेशो। अब टोटल एसेट टू डेट रेशो के अंदर फॉर्मूला भी सिंपल है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। तो टोटल एसेट्स क्वेश्चन में देखिए कितनी है। टोटल एसेट्स वैसे भी आपके पास 20 लाख, आप सीधा ही देख सकते हैं टोटल एसेट्स आपके पास 20 लाख है। अब डेट क्या हो गया, डेट हमको देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग की फॉर्म में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कह लीजिए या आप इसको डिबेंचर्स का अमाउंट कह लीजिए, 7 लाख रुपए। तो ये हो गया 7 लाख रुपए। तो टोटल एसेट टू डेट रेशो ये भी आप फाइंड आउट करके देख लेना, ये आ जाएगा 2.86:1। तो ये हुआ टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। नेक्स्ट रेशो क्या फाइंड आउट करना है, करंट एसेट्स करंट रेशो। नेक्स्ट रेशो कौन सा है, करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है, कैसे, ट्रेड पेबल्स, सॉरी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट। एसेट साइड में आप चेक कीजिए, 3 हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है, 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख, 3 2 5 और 7, 7 लाख रुपए हमारे पास है अपनी करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज आपको ऑलरेडी पता है 3 लाख। तो ये भी आप सोल्व करके देख लेना, आपके पास रेशो आ जाएगा 2.33:1। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ द करंट रेशो। नेक्स्ट रेशो हमको फाइंड आउट करना है ग्रोस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला आपको पता है, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है। तो दोनों का आप डिफरेंस चेक कर लीजिए। बैलेंस शीट के बाहर आप देखिए हमारे पास दोनों आइटम गिवन है। तो दोनों आइटम का जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा 4,20,000 रुपए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट माइनस कर दीजिए, बोले तो 30 लाख रुपए में से आप 25,80,000 रुपए माइनस कर दीजिए, हमारे पास आ गया ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट की कंपैरिजन किससे करनी है, डेफिनेटली सेल से ही करनी है, दैट इज 30 लाख। तो आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ग्रोस प्रॉफिट रेशो जब आप आंसर चेक करेंगे तो ये हमारे पास है अपना 14%। तो अगला रेशो जो हमको फाइंड आउट करना है दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। अब ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, क्या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, यस, बैलेंस शीट के बाहर आपके पास गिवन है। ये आइटम आपके पास है अपना 25,80,000 रुपए के अमाउंट की फॉर्म में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 2,20,000। तो 25,80,000 प्लस 2,20,000 जब आप टोटल करेंगे तो हमारे पास आ गया 28 लाख।
तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 28 लाख, 28 लाख। 28 लाख को क्या करना है हमको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, देखिए 30 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आप चेक कर लेना, ये हमारे पास आ गया 93.33%। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग रेशो। अब हमको एक नेक्स्ट रेशो सोल्व करना है। कौन सा रेशो है वो? नेट प्रॉफिट रेशो। अब नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास गिवन है, अब बात आती है नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आपको कॉस्ट माइनस करनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये तीनों की तीनों आइटम क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, तो आपके पास नेट प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय आपके पास सेल का अमाउंट गिवन था 30 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आप आंसर चेक कर लेना, ये हमारे पास आ जाएगा 6.67%। तो अगर आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूलाज पता है तो आइटम्स को पुट करते ही आपके पास रेशोज आने वाले हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले, ये टॉपिक खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ऑपरेटिंग रेशो में हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यूज करते हैं, और जबकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में हम इन दोनों आइटम्स की हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लेते हैं, सेल से कंपैरिजन कर लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशो के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट रेशो को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? या तो आप सेल में से कॉस्ट को भी माइनस कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दो, तब भी आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, तब भी हमारा नेट प्रॉफिट आने वाला है। मतलब जब आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो नेक्स्ट लेवल पे जाके हमारा क्या बन जाता है? नेट प्रॉफिट बन जाता है। तो नेट प्रॉफिट की आप सेल से कंपैरिजन कराइए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका बन जाता है नेट प्रॉफिट रेशो। तो इस क्वेश्चन में हमने कितने रेशो सोल्व किए? 6 रेशोज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें दो रेशो फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, सेकंड इज ऑपरेटिंग रेशो। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों रेशोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो ये मैंने ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला लिख दिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला। अब बात करते हैं कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भी माइनस कर दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दूं, तो उसको मुझे डिवाइड करना होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो वो मेरा बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब इस क्वेश्चन के अंदर अब आप ये देखिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या आइटम्स मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग रेशो की, ऑपरेटिंग रेशो के अकॉर्डिंग क्या मेरे पास ये अवेलेबल है? यस, ये मेरे पास अवेलेबल है। कितना? 1,80,000 रुपए। प्लस क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल है? यस, ये दो आइटम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर में आती है। तो इन दोनों का टोटल अगर हम करें तो ये हो गया है 76,000। तो इसको मैं डिवाइड किससे करूंगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अब क्वेश्चन में देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपके पास, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो आपने कैश में कितनी सेल की, उधार में कितनी सेल की, और आपकी रिटर्न कितनी आई। तो ये 2 लाख प्लस 2 लाख माइनस 10,000, क्योंकि कैश में सेल, क्रेडिट में सेल, माइनस आपकी सेल्स रिटर्न, तो ये तो हो गया 3,30,000, और आप 10,000 जब माइनस कर देंगे तो ये हो गया 3,20,000 रुपए। ये 3,20,000 रुपए क्या है? आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो एग्जैक्ट जो सेल आपने की है वो आपने की है 3,20,000 रुपए। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर रहा हूं? ऑपरेटिंग रेशो। तो मैंने ऑपरेटिंग रेशो में क्या किया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को उठा लिया, ये रहा अमाउंट 1,80,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दोनों आइटम 76,000, डिवाइड किससे कर रहा हूं? 3,20,000 रुपए से। तो 1,80,000 76,000, और इसके बाद आपको करना है ये, आपके पास ये आ जाएगा 80%। मतलब आपका जो ऑपरेटिंग रेशो है वो कितना है? 80% है।
ऑपरेटिंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आइटम मेरे पास अवेलेबल थी, ये आइटम मेरे पास दो आइटम्स में अवेलेबल थी। कैसे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों का टोटल कर दीजिए, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 76,000। डिवाइड किससे करना है? नेट सेल। नेट सेल कितनी है? ये दोनों का टोटल और हमारी सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए। नेट सेल आपके पास है 3,20,000 रुपए। तो आप सोल्व करके देखिएगा, हमारे पास ऑपरेटिंग रेशो आ गया, दैट इज 80%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेशो की ओर, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के लिए मुझे क्या करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस करना है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने क्वेश्चन में अभी फाइंड आउट की है, कितनी? 3,20,000। 3,20,000 आप यहां रख दीजिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 76,000। तो आपको डिवाइड किससे करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, दैट इज 3,20,000, जो आपने यहाँ पे अभी फाइंड आउट भी की है, वो यहाँ पे आप रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो आप इसको सोल्व करके देख लेना, -1,80,000 -76, तो ये ऊपर का अमाउंट अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ गया 64,000 रुपीज। तो यहां पर आप 64,000 आप रख दीजिए, और अब आप उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 20%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या हो गया हमारे पास? 20%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए हमने सिंपल सी आइटम्स को पुट किया है। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में से आप दोनों आइटम्स को माइनस कर दीजिए, सेल से कंपैरिजन करा दीजिए, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी आ जाएगा, दैट इज 20%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें दो रेशो फाइंड आउट करने हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड सेकंड वन इज द ऑपरेटिंग रेशो। थ्री आइटम्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट वन इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड थर्ड इज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हमें इन दोनों रेशोज के फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला अगर हम बात करें ऑपरेटिंग रेशो का, तो हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डिवाइड किससे करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, बोले तो सेल्स के अमाउंट से, मल्टीप्लाई 100 जब आप करेंगे तो परसेंटेज के फॉर्म में हमें ऑपरेटिंग रेशो पता लग जाएगा। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अदरवाइज आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आप पहले कॉस्ट माइनस कीजिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कीजिए, फिर आप डिवाइड कर दीजिए। मैंने आपको क्या बताया? इन दोनों की जगह पे आप क्या रख सकते हो? इन दोनों की जगह पे आप ग्रोस प्रॉफिट को भी पुट कर सकते हो, बात एक ही है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट होता है। तो ग्रोस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, डिवाइड तो आपको वैसे भी सेल से ही करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो देखते हैं सबसे पहले हम ऑपरेटिंग रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑपरेटिंग रेशो के अंदर हमको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को यूज करना है। ये हमारे पास गिवन है 2.5 लाख, और हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है 90,000। डिवाइड किससे करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, 4 लाख मल्टीप्लाई 100। सोल्व करके आप देख लेना, आंसर आ जाएगा 85%। यस, 85%। अब किसी भी क्वेश्चन में आप चेक कर लेना, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में रिलेशनशिप मिलेगा। अगर ऑपरेटिंग रेशो 85% आ गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो सेम इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास बाकी बचा हुआ आ जाएगा, बोले तो यहां पर 15%, क्योंकि 85% तो ऑपरेटिंग रेशो है, तो बाकी 15% क्या हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। चेक करके देख लो, कैसे देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 4 लाख। 4 लाख में से आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दीजिए, 2.5 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने? 90,000। और डिवाइड किससे करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, कितना? 4 लाख मल्टीप्लाई 100। यहां पर आप चेक करके देखना कितना हो गया, ये 90,000 माइनस करेंगे तो ये सारा अमाउंट माइनस हो जाएगा, 60,000 रह जाएगा, और नीचे आ गया 4 लाख। तो आप इसको चेक करके देख लेना, ये हमारे पास 15% आने वाला है। यस, अगर किसी क्वेश्चन में आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पहले फाइंड आउट कर लिया है, मान लो 15%, तो आप देख लेना ऑपरेटिंग रेशो डेफिनेटली आपको 85% ही मिलेगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं।
तो ऑपरेटिंग रेशो अगर 85% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 15%। अगर ऑपरेटिंग रेशो मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर 60% आ गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अपने आप ही 40% आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से मिलकर ये कंप्लीट बने हुए हैं। ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमने दो रेशो फाइंड आउट किए, ऑपरेटिंग रेशो एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें दो रेशो फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वन इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो एंड सेकंड वन इज द ऑपरेटिंग रेशो। क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसका भी अमाउंट गिवन है। इन तीनों की हेल्प से हमें ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूलाज देख लीजिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। सेकंड रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, अगर हम ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, डिवाइड कर दें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो बनता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ग्रोस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप डिवाइड कर दीजिए मल्टीप्लाई 100। बट मैंने यहां पर क्या लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इन दोनों की बात करें, इन दोनों का डिफरेंस वैसे भी क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट। इन दोनों की जगह पे आप ग्रोस प्रॉफिट भी रखेंगे तब भी कोई बात नहीं। इन दोनों की जगह पे आपने ग्रोस प्रॉफिट रख दिया, माइनस तो आपको वैसे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करना ही है, तो मैंने यहां पर भी वही किया। डिवाइड आपको सेम ही करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूले दोनों हो सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या सेकंड वे क्या है, ग्रोस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। तो बात एक ही है। चलो अभी हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम दोनों के दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करने के बाद इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है बट हमको कॉस्ट गिवन नहीं है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है। बट आप यहां से फाइंड आउट कर लो, रेवेन्यू में से आप जीपी को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा, ये 1,80,000 रुपए। तो आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी को माइनस कर दिया तो हमारे लिए कॉस्ट आ गई। जो गुड्स मैंने 3 लाख रुपए की सेल की थी उसमें 1,20,000 का तो ग्रोस प्रॉफिट है, तो बाकी की कॉस्ट मेरे लिए कितनी हो गई, 1,80,000। तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दीजिए अमाउंट की फॉर्म में, 1,80,000 कॉस्ट जो आपने फाइंड आउट कर ली, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 45,000, डिवाइड किससे करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, दैट इज 3 लाख, मल्टीप्लाई 100। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा, आप सोल्व करके देख लेना, दैट इज 75%, दैट इज ऑपरेटिंग रेशो। क्या आ गया, ये ऑपरेटिंग रेशो। अब हम नेक्स्ट रेशो सोल्व करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में क्या करना है, आप ग्रोस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए। अब ग्रोस प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको पता है कितना है, 1,20,000 रुपए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 45,000, डिवाइड किससे करना है आपको, सेल बोले तो 3 लाख से, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, सोल्व करके देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 25%, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो आप हर क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अगर आपका ऑपरेटिंग रेशो 75% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का आंसर अपने आप ही बाकी का बचा हुआ आएगा, दैट इज 25%। क्योंकि टोटल 100% है तो 100 में से अगर 75% ऑपरेटिंग रेशो है तो 25% क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो आप अगर किसी क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑपरेटिंग रेशो आपको डायरेक्टली दे दिया किसी क्वेश्चन में कि ऑपरेटिंग रेशो भाई 20% है, अगर आपको बिना स्टेटमेंट दिए सीधा ये पूछ लेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या है, तो आप आंख बंद करके बोल देना 80%। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में उसने आपको सीधा बोल दिया कि ऑपरेटिंग रेशो अगर 20% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होगा, तो आप आंख बंद करके लिख देना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज 80%। तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन।